ये रहा 2026 वाला AI सबमिट जो 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में हुआ है। लेकिन ये रहा 2024 वाला ग्लोबल इंडिया 2024 का सबमिट था, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड था। हम इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता चल ही गया कि कितना ज़्यादा हमको देखने को मिला है कंप्यूटर या जो भी इंडिया का इन्वेंशन है। अब 2026 वाला जो ये इन्वेंशन हो रहा है AI का, अब इसके बारे में हम कुछ हाईलाइटेड बात है उसको बताते हैं, ठीक है। तो पहला बात है कि बहुत सारे देश के नेता पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना अपना जो भी AI है वो अपने अपने देश में से ला रहे हैं और बहुत सारे CEO आ रहे हैं। और हमारे भारत में बहुत लोग ट्रोल कर रहा है लोग कि AI के लेकर भारत में कैसा है। तो भाई जिस तरह देखने को माहौल मिल रहा है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लो में है भारत का AI। जिस तरह सर्वम AI की बात हो रहा है वो भी ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला डॉग आपने देखा ही होगा कैसे चाइना का डॉग यूज किया। और This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. उसी को लेकर इंडिया के परम डॉग को एक दिखाया गया है जो मेक इन इंडिया के तहत मतलब इंडियन ही है। तो आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे हमारे भारत में कितना ज़्यादा इस AI सबमिट से कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कितना ज़्यादा हमारे भारत को ग्रोइंग मिलने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा इसको हम निचोड़ के बता देंगे, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करेंगे हम। भारत में ये जो AI सबमिट हुआ है 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, जैसे में OpenAI हो गया, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो गए। मतलब बहुत सारे कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है और बहुत सारी कंपनियों का गठबंधन भी हुआ है। और इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी बातें देखने को मिली है, जिसमें एक है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे टहल रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो खुद फ्रांस में टहल रहे हैं। अरे भाई ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लड़की गायब हो रही है तो कभी मिल ही नहीं पाती है कि कहाँ गई, कभी मिल ही नहीं पाती है। अब तुम तो ठीक है, तुम लोग की बातें अलग है। तो हम शुरू करते हैं AI सबमिट को, ठीक है। तो सबसे पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और पता है क्या लाया था? डॉग। और वो डॉग पता है चाइनीज डॉग। अरे भाई कम से कम इंडियन होना चाहिए यार। और वो भी लाएगा तो बताएगा कि ये स्टूडेंट के रिसर्च पर्पज से है कि कोई भी इससे जानकारी ले सकता है क्या क्या, लेकिन इसको बाद में बताएगा। लेकिन इन लोगों को क्या किया गया, किक मार दिया गया। अरे भाई यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ अपना अपना दिखाएगा और वो भी कुछ भी बिना बताए किसी और का रोबोट ले रख दिया। हालांकि वो डॉग चाइनीज था, लेकिन इंडिया में भी उसको डेवलप किया जा रहा है। उसका नाम है परम नाम है, ठीक, परम नाम है, रोबोटिक डॉग है और उसको अभी और विकसित किया जा रहा है। ज़्यादा उसमें अभी कुछ खास नहीं है और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और आगे चल के वो हमारे भारत को बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सर्वम AI में तो बहुत सारा चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी चीज़ हमको देखने को मिला है और नेगेटिव भी चीज़। ऐसा नहीं है कि सर्वम AI बहुत बड़ा कोई तोप है, ऐसा कुछ नहीं। सर्वम AI को किसी को मतलब जानना हो तो सर्च करना लोग, इंडिया बाई सर्वम, ऐसे ही कुछ करके नाम है, सर्च करिएगा तो आ जाएगा। सर्वम AI में बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे में बुलबुल V3 वॉइस मॉडल, ये क्या करता है, भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। और एक और है सर्वम AI इंडूज AI है, ठीक है। इसका नाम है इंडूज बाई सर्वम AI, ठीक है। और इसको पता है इसमें क्या कॉमन चीज़ है, ये सेम जैसे ChatGPT काम करता है वैसा ही होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा घटिया है। रियल बोले तो ऐसा कि कोई होता है कि सवाल पूछता है तो वो बोल के जवाब देता है, लेकिन वो बोल के नहीं, लिखे के जवाब देगा, ठीक है। और इमेज में जनरेट नहीं करता है। ये सब मतलब बहुत लो लेवल का काम हो गया, ठीक है। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। कम से कम इमेज तो जनरेट करना ही चाहिए, हालांकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और एक और है सर्वम एज। इसमें पता है इसका क्या खासियत बात है? इसका खासियत बात है ये कि ऑफलाइन भी चलता है। सोचिए ऑफलाइन, वो ऑफलाइन कैसे चलेगा? ये भाई कोई मानता है कोई अपडेट आएगा तो वो ऑफलाइन कैसे बताएगा? शायद
जब भी नेट खोलेंगे तो अपडेट हो जाए अपने मन से खुद से, क्या ऐसा ही हो सकता है? लेकिन इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम बात करें परप्लेक्सिटी का, तो परप्लेक्सिटी यार इनसे भी अच्छा है यार, क्योंकि हम बोल रहे हैं सच्ची में चैट जीपीटी से कई गुना अच्छा है, लेकिन प्रीमियम वर्जन दे दिया है वो। हमको लगता है हम 15 दिन ही यूज किए तो खलास, उसके बाद हमको लगता है उसको उड़ाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी भी रखे हैं। और सबसे ज़्यादा अधिकतर काम हम चैट जीपीटी से करते हैं। इमेज जनरेटर हो, थंबनेल बनाने के लिए या कुछ भी करना हो तो ज़्यादातर चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं। जब बात कर रहे हैं भारत का, तो भारत में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चूतिए लोग भी बहुत रहते हैं, इसलिए पहले इनका बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टर की बात करेंगे क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है लोग। तो यही कुछ कांग्रेस के पता नहीं कोई था, वो AI समिट के अंदर घुस के लगा लो प्रोटेस्ट करने। क्या कर रहा है, जॉब खा जाएगा, यही इंडियन का ये हो जाएगा। अरे भाई क्या है भाई, जब ये आ रहा है तो यार बहुत सारे इन्वेस्टर भी आ रहा है लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ, और AI आ रहा है तो ये बहुत बढ़िया है भाई। इससे सबको कुछ सोच बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि भाई AI समिट हो रहा है इससे तो हमारे ग्लोबल लेवल पे इमेज भी गिर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी को इतना ज़्यादा गिराते गिराते खुद को ही ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं। खुद का भी इमेज थोड़ा बना के रखिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की, तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे में है गूगल के CEO सुंदर पिचाई 15 बिलियन, और पेक्स सिलिका इनके साथ गठबंधन कर रहा है। और ये पेक्स सिलिका पता है क्या करता है, ये काम करता है सेमीकंडक्टर। और रिलायंस कंपनी और अडानी कंपनी भी एक साथ मिलकर काम करने का मतलब ठान ही लिया है लोग। रिलायंस कंपनी 110 बिलियन का इन्वेस्ट कर रही है, वहीं अडानी कंपनी 100 बिलियन का इन्वेस्ट कर रही है। अब बात करें ओपन एआई ने भी टाटा के साथ गठबंधन कर लिया है, पार्टनरशिप में कुछ इलेक्ट्रिक काम करने के स्टार्ट में वो भी कर रही है। और सर्वम एआई के बारे में तो हम लोग जान ही गए हैं, सर्वम एआई क्या क्या कर रहा है, लेकिन इसको हमको लगता है आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा और भी तरक्की होगा। क्योंकि जब हमने उससे सवाल पूछा कि इसमें क्या इमेज जनरेट हो सकता है, तो उसने बोला कि अभी यहाँ पे लिमिटेड है, उतना नहीं हो सकता है। मतलब इमेज वहाँ पे जनरेट हो ही नहीं सकता है। और सिर्फ कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो आपको लिख के ही देगा, ऐसा नहीं है कि वो बोल के बताएगा। अधिकतर लोग क्या है ना, सुनना पसंद करते हैं। आप लोग को इसके बारे में क्या राय है? ये सबमिट हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत ही चीज़ हुआ, बहुत सारा अच्छा ही चीज़ हुआ, बहुत सारा चीज़ दिखाया गया जो पॉजिटिव था, जो आप लोग के पास नहीं पहुंच सकता, जो हाईलाइट है हम उसी को आपके पास पहुंचाया है, ठीक है। बाकी के लिए टेक केयर, बाय बाय।